अगर आपने गौर किया हो तो महाभारत के सभी पात्रों का जन्म बड़ा ही विचित्र था। कोई भी सरल तरीके से नहीं जन्मा था। इसका हर एक पात्र अपने आप में आकर्षक और रहस्यमय से भरा है। महाभारत से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जो अब भी बहुत कम लोगों को मालूम है। तो आज हम आपको महाभारत से जुड़े ऐसे ही कुछ अनसुने रहस्य बताने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। श्री कृष्ण और अर्जुन का पुनर्जन्म। श्री कृष्ण और अर्जुन अपने पूर्व जन्म में नर और नारायण रूप में थे और उन्होंने नर और नारायण रूप में दंभोदर नामक असुर का वध करने लिए जन्म लिया था। दरअसल कर्ण ही पूर्व जन्म में दंभोदर नामक असुर थे। कर्ण का वध करने के लिए ही श्री कृष्ण और अर्जुन को वापस पुनर्जन्म लेना पड़ा था। श्री कृष्ण का एक और बहन। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा थी वो तथा तो सभी जानते हैं। दिलचस्प ये है कि उनकी एक और बहन थी जिसका नाम एकांगा था। वह नंद बाबा और यशोदा की पुत्री थी। द्रोणाचार्य एक टेस्ट ट्यूब बेबी। द्रोणाचार्य को भारत का पहले टेस्ट ट्यूब बेबी माना जा सकता है। ये कहानी भी काफी रोचक है। द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भारद्वाज थे और उनकी माता एक अप्सरा थी। एक शाम भारद्वाज गंगा नहा गए तभी उन्हें वह एक अप्सरा नहाती हुई दिखाई दी। उसकी सुंदरता को देख के ऋषि मंत्र मुग्ध हो गए और उनके शरीर से शुक्राणु निकला जिसे ऋषि ने एक मिट्टी के बर्तन में जमा करके अंधेरे में रख दिया। इसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। द्रोणाचार्य का परिवार। दुर्योधन ने कामोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री भानुमति से विवाह किया था। भानुपति बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और ताकतवर थे। वह श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति थी। इन दोनों एक एक पुत्र भी था जिसका नाम लक्ष्मण था और जो महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था। धृतराष्ट्र क्यों अधर्मी हुए? धृतराष्ट्र पूर्व जन्म एक दुष्ट राजा थे। एक बार एक झील किनारे सुंदर हंस को बैठा देख उन्हें हंस की आंख पाने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने अपने सैनिक को आदेश दिया कि हंस की आंख निकाल लो और उसके बच्चों का मार दो। इस क्रूरता के कारण धृतराष्ट्र अंधे हुए और उनके 100 पुत्र युद्ध में मारे गए। भीष्म पिता को श्राप। भीष्म पितामह पूर्व जन्म में 8 वसुओं में से एक वसु थे। पत्नी की जिद में आकर उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की गाय चुरा ली और वो बहुत नुकसान किया। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने इन्हें पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर दीर्घकाल तक जीवित रहकर कष्ट भोगने का शाप दे दिया। अभिमन्यु का पिछला जन्म। वही अभिमन्यु अपने पूर्व जन्म में राक्षस कालवेन था जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था और उसकी आत्मा को अपने अंग वस्त्र में बांध वे द्वारिका आ गए और वो वस्त्र अलमारी में रख दिया। एक बार सुभद्रा जो समय गर्भवती ने भूल से वह वस्त्र खोल दिया तो उसकी आत्मा सुभद्रा ने गर्भ में समा गई। बाद में उसने अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया। अर्जुन की 2 बार मृत्यु। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में बताया कि महाभारत युद्ध के बाद स्वर्ग जाने के मार्ग में अर्जुन की मृत्यु हो गई, लेकिन इससे काफी पहले परंतु महाभारत युद्ध के बाद एक युद्ध में अर्जुन और चित्रांगदा के ही पुत्र प्रभुवाहन ने अपने पिता अर्जुन को मार गिराया था। परंतु उसके बाद अर्जुन की तीसरी पत्नी उलूपी ने अर्जुन को जीवनदान दिया। एकलयुग कहाँ गायब हुए? अपने महाभारत में एकलयुग रुक्मिणी हरण के बाद कहीं नजर नहीं आते। दरअसल रुक्मिणी हरण के समय एकलयुग राजा जरासंध की ओर से लड़ते हुए अपने पिता के प्राण बचाने हेतु श्री कृष्ण का द्वारा वीर गति हुए प्राप्त हुए और उनकी इसी वीरगता को देखे श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप अगले जन्म में वे राजा ध्रुपद पुत्र और द्रौपदी के भाई धृष्टमन बन गए। जन्म जिन्होंने द्रोणाचार्य को यमलोक को रास्ता दिखाया था। द्रौपदी की 5 पत्नियों का रहस्य। द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में ऋषि कन्या थी। अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप से उसे कोई अपना पति रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था। तब उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिवाजी प्रकट हुए। द्रौपदी को वर मांगने को कहा तो उसने कहा मुझे सर्वगुण संपत्ति चाहिए। तो शिव ने तथास्तु कहा और बोले कि एक व्यक्ति में इतने गुण नहीं हो सकते। तुम भारतवंशी 5 पांडवों की पत्नी बनोगी। बर्बरिक एक महान योद्धा। बर्बरिक घटोत्कच के पुत्र और कृष्ण के शिष्य थे।
बर्बरिक अजय थे क्योंकि उसके पास कामाख्या देवी से प्राप्त हुए 3 तीर थे जिन्हें वो कोई भी युद्ध अकेले ही जीत सकते थे, पर अपनी माँ को दिए वचनों के अनुसार वो सिर्फ कमजोर पक्ष के लिए ही लड़ने पर विवश थे। चूंकि कौरव की हार तय थी तो ये भी दिख रहा था कि कौरव को हारते देख बर्बरिक उनकी ओर से लड़ेगा और उसके तीरों से पांडवों की हार निश्चित है। इस दुविधा से बाहर आने के लिए श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा ने बर्बरिक से उसका सर मांग लिया, परंतु बर्बरिक के अंत तक युद्ध देखने की इच्छा के कारण श्री कृष्ण ने उनके दान किए शिष्य को अमृत से सींच कर महाभारत युद्ध में मैदान में सबसे ऊंची पहाड़ी पर रख दिया ताकि वे युद्ध देख सके। उस समय श्री कृष्ण ने बर्बरिक को यह भी वरदान दिया कि आज से तुम यही मेरे नाम से पूजे जाओगे, और आज हम बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से भी जाने। शिशुपालन का पूर्व जन्म और कृष्ण कृष्ण की दूसरी भुआ की लड़के शिशुपालन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसको श्री कृष्ण ने 100 अपराध माफ करने का वचन दिया था। दरअसल वो पूर्व जन्म में रावण था। इससे भी पूर्व जन्म में प्रहलाद का पिता राजा हिरण्यकश्यप था। कौरव के जन्म का राज। महर्षि वेदव्यास ने गांधारी की सेवा से प्रसन्न होकर गांधारी को 100 पुत्र होने का वरदान दिया, परंतु 2 वर्ष तक गर्भ ठहरने के बाद भी संतान न होने पर गांधारी ने क्रोध में आकर अपने पेट पर मुक्के से प्रहार किया, जिससे उसके पेट से लोहे के समान एक मांस पिंड निकला। तब महर्षि वेदव्यास ने उस पिंड के 100 टुकड़े कराकर उनको घी से भरकर ही सुरक्षित स्थान पर रख दिया और 2 साल तक उसे छूने से मना कर दिया। 2 साल बाद उनमें से 9 पुत्र और 1 पुत्री हुई, जिसका नाम दुशाला